हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट वी एम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे इग्नू का BHDS 183 की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। और जो मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं उनकी मैं करूँगी रीडिंग एंड और उसके साथ ही करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो सबसे महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर आप लोगों का भी BHDS 183 अनुवाद सिद्धांत और प्रवृत्ति का एग्ज़ाम है तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो बिना समय गवाए चलते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं एंड फिर आपसे मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है कंप्लीट। मैंने 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। तो राइटिंग पे मत जाना क्योंकि थोड़ी सी ख़राब है, ज़्यादा ही ख़राब है, कोई बात नहीं। बट तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, जैसे अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसमें किसी एक भाषा में व्यक्त विचारों, भावों और जो संदेश को दूसरी भाषा में उसी अर्थ और भाव के साथ प्रस्तुत करना है। अनुवाद का उद्देश्य केवल शब्दों का परिवर्तन करना नहीं होता है, बल्कि मूल संदेश को सही रूप में दूसरी भाषा में तक पहुंचाना है, दूसरी भाषा में प्रस्तुत करके उस तक पहुंचाना होता है। तो अनुवाद की परिभाषा आप लिख सकते हो एक फॉर्मेट, जैसे पहले आपको भूमिका लिखनी है, फिर परिभाषा लिखनी है, फिर अनुवाद के महत्व लिखने हैं और फिर उसके बाद निष्कर्ष लिख सकते हैं आप लोग। और जैसे कि ग्राफ बनाकर भी आप कर सकते हो चीज़ें। इसके अनुवाद की परिभाषा, अनुवाद वह कला और प्रक्रिया है जिसके माध्यम से स्रोत भाषा की सामग्री को हम उसकी भाषा की सामग्री उसके अर्थ और भाव के साथ मतलब उसको सुरक्षित रख के लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करते हैं। और जैसे कि इसके महत्व भी आप देख सकते हैं कि जैसे कि विभिन्न भाषाओं के बीच लोगों के बीच जो संचार स्थापित होता है उसकी भी मतलब ज्ञान विज्ञान तकनीकी प्रसार में सहायता करता है। जो अनुवाद के महत्व है, ये विभिन्न संस्कृति के बीच समन्वय स्थापित करता है, समझ बढ़ाता है और साहित्य के विश्व भर के पाठकों तक पहुंचाने में सहायता, जैसे अलग अलग जैसे कि इंग्लैंड, अफ्रीका, ये सारी चीज़ें होती हैं जिनके साहित्य, इंडिया, तो इसके जो जो रुचि रखते हैं लोग उन तक पहुंचाने में सहायता करता है, वो भी उनकी भाषा में। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद को, जैसे कि अगर इंग्लैंड का कोई हमारे पास आता है या हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं या जो भी कोई मिनिस्टर हैं वो बाहर जाते हैं तो उनको उनकी भाषा नहीं आती, तो वहाँ पर होते हैं ना संचार साथ में, तो संवाद के लिए एक दूसरे की भाषा का आदान प्रदान होता है। तो इससे ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ऐसे निष्कर्ष, तो हम निष्कर्ष यहाँ पर लिख सकते हैं लास्ट में, अनुवाद भाषाओं और संस्कृतियों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करता है। एक ज्ञान के आदान प्रदान, संस्कृति विकास और सामाजिक समन्वय के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए आधुनिक युग में अनुवाद का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आज के समय में तो और ज़्यादा है कि अनुवाद, क्योंकि आज कुछ भी काम हो, हम एक विश्व एक साथ जुड़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग तो और ज़्यादा चीज़ें हमें दूसरे की भाषा सीखनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बारे में जानना, उनकी संस्कृति सब कुछ। अगर आपको कुछ करना है, बिजनेस करना है या कोई भी चीज़ हो, तो आपको उसकी संस्कृति के बारे में लोगों की चीज़ आप उनको समझा सको उसके हिसाब से। तो सेकंड क्वेश्चन है जैसे कि इसके प्रकार कितने हैं। तो जैसे अनुवाद एक ऐसी पहले आप भूमिका लिखेंगे ना, तो अनुवाद एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक भाषा के विचारों भावों को दूसरी भाषा में उसके अर्थ के और प्रभाव के साथ प्रस्तुत किया जाता है। उद्देश्य के आधार पर अनुवाद के अनेक प्रकार हैं। जैसे शब्द अनुवाद इसके मूल भाषा के प्रकार का शब्द यथासंभव उसी क्रम में अनुवाद किया जाता है। जैसे कि टाइम इज़ मनी, तो समय धन है। तो भावनात्मक अनुवाद में इसमें ऐसे बताया गया है कि इसमें शब्दों के स्थान पर मूल भाव और अर्थों को महत्व दिया जाता है। जैसे कि ही किक द बकेट, तो उसकी मृत्यु हो गई, मतलब अर्थों के मतलब शब्दों के मूल भाव पर अर्थ ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो साहित्य अनुवाद, इसमें कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, साहित्य रचनाओं का अनुवाद साहित्य अनुवाद कहलाता है। इसी भाषा की सुंदरता और भाव को बनाए रखना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर वैज्ञानिक अनुवाद, प्रशासनिक अनुवाद हैं और इसमें व्यावसायिक अनुवाद और साथ में लास्ट में निष्कर्ष है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने अभी कराया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।